भाई अगर रिएक्शनिस्ट निकी चालीसा नहीं पढ़ेंगे, निकी गुणगान नहीं करेंगे तो रिएक्शनिस्ट बहुत गंदे हैं, बहुत बुरे हैं। हमें एक औरत जो दिख रही है कि भाई वो अकेली थी, उसके घर में हाउस हेल्पर नहीं था, उनका एडिटर नहीं था, अकेली थी, वो घर के कामों में इतनी लिप्त थी कि उन्होंने नहीं किया डेकोरेशन। भाई नहीं उनको नीड समझ में आया होगा कि ये जरूरी है, तो उन्होंने नीड नहीं समझा तो नहीं किया, तो उनको क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि डेकोरेशन नहीं। उनकी अच्छाइयाँ किसी को नहीं दिख रही है कि भाई बेचारी किस तरीके से हार्डवर्क कर रही है। पंडित जी का खाना, पूरे परिवार का खाना, सिर्फ बनाना नहीं, नीचे तक पहुंचाना, फिर सबको परोस के खिलाना। लेकिन नहीं, हम फिर भी उसको गाली देंगे। क्यों? क्योंकि हम उसको पसंद नहीं करते। जहाँ पे एक तरफ कामनी जी को इतना ज़्यादा नीचे गिराया जा रहा है, उनके लिए गंदे गंदे कमेंट्स के भरमार किए जा रहे हैं, वहीं पे कामनी जी दूसरी तरफ अपनी सारी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाते हुए दिखी। अपने ससुर को, अपने देवर को, सबको अपने हाथों से खाना बना करके, परोस करके खिलाया और बहुत अच्छा लग रहा था सब कुछ देख करके। और पता है कुछ लोग तो मतलब इतने गंदे होते हैं ना, इतने गंदे होते, इतने निम्न स्तर के वो कमेंट करते हैं, दातू 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 बोल करके, मतलब इनके लुक्स का मजाक बनाते हैं। एक चीज़ ना, आप रियलाइज़ करो कि आप किसी के लिए क्या लिख रहे हो और क्या बोल रहे हो। मतलब थोड़ा शर्म करो यार। ऐसा नहीं है कि आपके गंदा बोलने से उनका कुछ नुकसान होगा, ये नुकसान आपके खुद का होगा। लेकिन आपको जब इतना भी समझ नहीं है कि आप क्या बोल रहे हो, क्या कर रहे हो, तो फिर कौन ही समझाए आपको। कमेंट की बौछार हो रही है कि बड़ी बहू तो इतनी नालायक है, इतनी बेकार है, किसी काम की ही नहीं है, डेकोरेशन नहीं किया, ससुर का कुर्ता धोती नहीं लाया, और यहाँ बड़ी बहू काम में रमी है एकदम से, सबके लिए फास्ट का खाना बना रही है, सबको परोस के खिला रही है। तो कामनी जी, आप जिस रास्ते पे है ना, उसी रास्ते पे चलिए। इन्होंने एक कम्युनिटी भी लगाई थी अपने व्यूअर्स के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है इनको भी। कामनी जी, आपको भी टारगेट किया जा रहा है। आपके मतलब आपके सपोर्ट में क्या, जो रिएक्शन बना रहे हैं, नॉर्मल रिएक्शन, अगर हम आरती नहीं कर रहे हैं, निकी चालीसा हम अगर नहीं पढ़ रहे हैं, तो हमारे लिए भी बहुत गंदगी हो रही है, बहुत गंदी गंदी गालियां दी जा रही है। तो चलिए करते रहिए कंटिन्यू। और इनके व्यूअर्स को भी घसीटा जा रहा है, पता नहीं ये कौन सी कैसी मानसिकता है। Hey everyone, good evening, welcome back to my channel. I hope you all are doing great. So मैं आ गई हूँ एक न्यू वीडियो के साथ। और अभी मैंने कामनी जी का एक वीडियो देखा, तो मेरा मन किया कि मैं इस पे वीडियो बना करके डाल ही देती हूँ। एक तो पहले मैं कुछ अच्छी बात कर लूँ। इनके वीडियो में आफ्टर सो लॉन्ग टाइम मुझे दिखा कि डाइनिंग टेबल पे बैठ करके बाप बेटे सब साथ में आई थिंक डिनर कर रहे थे। सुमित जी, अजीत जी और अंकल जी थे। इतना अच्छा लग रहा था देख करके। पता है मतलब एक बचपन होता है ना, जिसमें कैसे सब इकट्ठे रहते हैं और चीज़ें कम भी होती है, थोड़ी थोड़ी सी चीज़ों में थोड़ा थोड़ा सबको मिलता है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं होती। एक छोटे भाई को ना बड़े भाई से प्रॉब्लम होती है कि उसको क्यों ज़्यादा मिला, और ना बड़े भाई को छोटे भाई से प्रॉब्लम होती कि उसको मम्मी ने ज़्यादा क्यों दिया। लेकिन जब सब बड़े हो जाते हैं ना, तो अपने आप को कुछ ज़्यादा ही बड़ा समझने लगते हैं, और इतना बड़ा समझने लगते हैं कि उनको हर एक छोटी छोटी चीज़ में प्रॉब्लम नज़र आने लगती है और रिश्ते बिखरने लगते हैं। सिर्फ इनके घर की कहानी नहीं है ये, बहुत बहुत ऑलमोस्ट फैमिली में ही मतलब ऐसी सिचुएशन होती है। मुझे लगता है इन चीज़ों को मैच्योरिटी से हैंडल करना चाहिए। अगर मैं एक अच्छी बात बोलूँ, पता है हर घर में प्रॉब्लम होता है, कोई ऐसा फैमिली नहीं है जहाँ पे जॉइंट फैमिली है और थोड़े बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हुई हो जाती है, बहुत नॉर्मल चीज़ है। बट पता है चाहिए क्या कि एक ना वो मीटिंग टाइप जरूर करो, जैसे ऑफिस में कैसे मीटिंग होता है, जैसे प्राइवेट आईटी सेक्टर में आप देखो, वर्कर दिन भर जितने भी एम्प्लॉय होते हैं पूरे दिन वो काम करते हैं, इवनिंग में ऑफिस खत्म होने से पहले उनकी आधे घंटे की, 15 मिनट की, 20 मिनट की एक मीटिंग होती है, या 1 आवर की एक मीटिंग होती है, और उसमें पूरे दिन का जो भी सिनेरियो है वो सारी चीज़ें डिस्कस की जाती है। कल क्या होने वाला है या आगे का क्या प्लान है, ये सारी चीज़ें डिस्कस की जाती है। तो मुझे लगता है हर फैमिली में भी ये चीज़ होना चाहिए कि मतलब एवरीडे नहीं, क्योंकि हम कोई कंपनी नहीं चला रहे हैं जहाँ पे रोज हमें किसी न किसी मुद्दे पे बात करनी है। बट मुझे ऐसा लगता है कि जब ऐसे नॉर्मली आप सब कुछ जब तक ठीक चल रहा है तो ठीक है, लेकिन जब 2-3 लोगों के बीच में कुछ मनमुटाव और ये वो हो रहे हैं, डिफरेंसेस पैदा हो रहे हैं, तो एक चाहिए कि एक मीटिंग करो, साथ में सब बैठो और भाई अपना अपना प्रॉब्लम बताओ कि किसको किससे क्या प्रॉब्लम है।
और ये बहुत नॉर्मल है करना, क्योंकि ये होता होगा, मुझे तो अगर मतलब क्योंकि मेरे घर में ये होता है तो मुझे लगता है कि हर किसी के घर में ये होता होगा कि जब थोड़ा बहुत दिखने लगे कि भाई खटपट कुछ हो रहा है तो एक बार सब बड़े छोटे सब बैठ जाओ साथ में और उन चीज़ों को सॉर्ट आउट करो। और जब आप लोग अपना अपना कमा रहे हो, अपना अपना खा रहे हो, तो फिर एक दूसरे को नीचा दिखाने की ज़रूरत क्या है, मुझे नहीं समझ में आती। तो चलिए फिलहाल बात करते हैं कामनी जी के वीडियो पे। उनका एक वीडियो आया है जिसका थंबनेल था, एक बार फिर ये ज्वाइंट फैमिली किसकी वजह से दिखी। ऑफकोर्स आपकी वजह से दिखी, और आपकी वजह से पहले भी बहुत बार दिखी है, क्योंकि आपकी सहनशीलता, आपके संस्कार की वजह से बहुत सारी चीज़ें सही हुई है। जैसे भागवत के टाइम पे जैसे 2-2 3-3 बार आपकी बेइज्जती की गई, कभी किसी के द्वारा कभी किसी के द्वारा। तो जिस तरीके से आपकी बेइज्जती की गई, कभी निकी ने खुद बेइज्जती की आपको ये बोलकर कि कंटेंट के लिए जो भी आप कर रही हैं वो, एक बार उनकी बहन ने आपकी इंसल्ट की, तो आप ऑफकोर्स वहाँ पे आपने अपनी मैच्योरिटी दिखाई, आप अपने आप को काम डाउन रखा आपने। अगर आपने वो नहीं किया होता तो वो ज्वाइंट फैमिली की जो असलियत है ना, जो छुपी छुपी सी रहती है, वो वहाँ पे आई थिंक सबके सामने दिख जाता। हालांकि सच जो होता है ना, उसको कोई कितना भी ढकने की कोशिश करे बट वो दिख ही जाता है। बट हाँ, आपने कोशिश भरपूर किया, चेहरे पे एक सिकन तक आने नहीं दी थी। हालांकि पूजा के लास्ट तक शायद आपकी भी हिम्मत जवाब दे गई और जो सच था वो बाहर निकल के आ गया। फिर इन्होंने एक और चीज़ लिखा है, परिवार को जोड़ने में सबसे बड़ा योगदान समथिंग इन्होंने कुछ लिखा है। तो परिवार में जोड़ने का योगदान अगर करेंगे तो माता पिता कर सकते हैं, अंकल आंटी, बट अभी तक तो परिवार जुड़ा हुआ है ही नहीं, तो फिर हम कैसे मान लें कि परिवार जुड़ा है। या फिर आपकी ऑफ कैमरा कुछ बात अगर हुई होगी कि चलो मिलजुल के रहते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड, हमारा भी स्ट्रेस कम होगा यार। हम थोड़ी ना किसी के हेटर हैं, हमें तो मतलब जो वीडियो में जो जैसी चीज़ें दिखती है मैं उसी बेसिस पे बात करती हूँ। और फिर इन्होंने जो सूट पहना हुआ था उसके बारे में ये बोल रही थी, इनको काफ़ी पसंद था वो सूट, पंजाबी लुक इन्होंने रखा हुआ था। मुझे थोड़ी कम समझ आई सूट, बट चलो जिसकी सूट है अगर इनको पसंद है, और इन्होंने बताया कि लोगों ने कमेंट किया कि बहुत अच्छा है, तो शायद बहुत अच्छा होगा। मुझे कैमरे पे समझ नहीं आया होगा, बट एक और चीज़ इन्होंने बोली कि इनकी मदर इन लॉ ने भी सूट की तारीफ की। इट मीन्स कि आंटी जी कामनी जी की चीज़ों में भी इंटरेस्ट ले रही हैं, जो कि भले कैमरे पे हमें नहीं दिखता तो वो अलग बात है। पता नहीं क्या रीजन है कि कामनी जी आंटी जी को दिखाती नहीं। जैसे धनु को आंटी जी ने बुलाया तो धनु उनके पास गया, तो पीछे पीछे ये गई बनाना लेकर के अपने बेटे को देने के लिए, तो मतलब अपने बेटे को दिखाया, आंटी जी को नहीं लिया। तो इनका अपना पर्सनल कुछ होगा तो उसके बारे में रहने देते हैं। फिर ये उस टाइम पे किचन में चाय बनाती हुई दिखी और बोलती हैं कि चाय में ज़्यादा चीनी, अब तो भर भर के चीनी डालते हो, आई थिंक इतना चीनी पीते हो इसलिए आप इतना मीठा बोलते हो। तो फिर एक और चीज़ दिखा मुझे इनके वीडियो में, इनके बेटे का धनु बोल रहा था कि कुछ ऐसी चीज़ मंगवाओ जो मैं खूब खा सकूँ, रोज़ खा सकूँ, लेकिन वो जंक फूड नहीं होना चाहिए। देखो बच्चा कितना समझदार है ना, फ्रूट्स मंगवा दो कामनी जी, जो भी फ्रूट्स उसको पसंद होते हैं। मतलब मोस्टली बच्चों को ना फ्रूट्स थोड़े कम पसंद होते हैं, लेकिन जब बच्चा खाना पसंद कर रहा है तो मंगवा दो, पपाया मंगवा दो, बच्चे काफ़ी लाइक करते हैं पपाया को, और सारे फ्रूट्स जो भी उसको पसंद होंगे, क्योंकि फ्रूट्स एक ऐसी चीज़ है, हालांकि आजकल फ्रूट्स में भी ओरिजिनलिटी नहीं दिखती क्योंकि उसको भी गलत तरीके से उगाया जाता है और बड़ा किया जाता है। तो लेकिन फिर भी हेल्दी के नाम पे अगर इंसान खाना चाहे तो हेल्दी के नाम पे सिर्फ ड्राई फ्रूट्स खा सकता है, तो आप उसको दे सकते हो, जैसे काजू मखाना रोस्ट करके दो उसको घी नमक के साथ, वो तो बच्चा इंजॉय करेगा। और फ्रूट्स भी दे सकते हो। तो ये चीज़ें बच्चों के लिए करनी चाहिए हर एक पेरेंट्स को, अगर बच्चे पास में हैं तो। बहुत लोगों के पास में नहीं होते बच्चे, जब थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो पढ़ाई लिखाई के लिए बाहर चले जाते हैं। फिर ये नीचे वाले किचन में खाना बनाती दिखी इन्होंने, पंडित जी के लिए सुबह का ब्रेकफास्ट रेडी किया, जो पाठ के पहले जब पंडित जी किसी के भी घर पे पंडित जी पाठ के लिए आते होंगे, तो क्योंकि 3-4 घंटे की पूजा चलती है तो उसके पहले उनको ब्रेकफास्ट जरूरी होता है, और फलाहार में होते हैं। तो जो भी चीज़ें वो अगर फलाहार का खाएंगे तो जो भी खाएंगे, अगर वो अन्न खाते होंगे तो उस अकॉर्डिंग तो इन्होंने जो भी अपना प्रिपेयर किया, उनको चाय नाश्ता सब कुछ करवाया, ताकि फिर वो रिलैक्स होकर के अच्छे से पाठ कर सके। तो यार
किस जगह पे ये इन्होंने बड़ी बहू का रोल नहीं अदा किया। बेचारी हर जगह पे तो अवेलेबल होती है, बट पता नहीं लोग इनको क्यों ही क्रिटिसाइज करते हैं। फिर उसके बाद ये खाना बनाती हुई भी दिखी, इन्होंने बोला कि सारे लोगों का फास्ट है। यार वही चीज़ मुझे समझ में नहीं आती, आप लोग इतना पूजा पाठ करते हो, इतने धार्मिक किस्म के दिखते हो और दिखाते भी हो, फिर ये कैसे छोटी छोटी बात पे एक दूसरे के साथ उलझ जाते हो। क्योंकि मुझे नहीं लगता धार्मिक लोग, पूजा पाठ करने वाले लोग इतना छोटी छोटी चीज़ों को माइंड करके, मतलब जेंट्स लोग कहाँ इन चीज़ों को माइंड करते हैं, बट पता नहीं। तो फिर ये खाना भी बनाती हुई दिखी, पूरी सब्जी। इन्होंने बोला कि कोई एडिटर है, जो भी इनके घर के स्टाफ मेंबर होंगे उनके लिए ये कुकिंग भी कर रही थी। हालांकि इनका फास्ट भी है, लेकिन उसके बावजूद भी ये लगी पड़ी थी, घर के सारे काम मुझे यही करती हुई दिखी। शायद इनका टर्न होगा, इन लोगों का तो टर्न भी चलता है ना, और शायद उसी दिन निक्की आई होगी तो इन्होंने सोचा होगा कि रेस्ट दे दे, जो भी हो आपस में इन लोगों का। फिर कामनी जी का वो दिखा, धनवी को ना किसी का बैग पसंद आ गया था। एक्चुअली वो जो गेस्ट आए थे ना इनके यहाँ पे, उन्हीं के बच्चे के किसी के बैग होंगे, तो ये ले रही थी। तो फिर इन्होंने उस चीज़ को ना क्लियरिफाई किया कि कोई ये मत समझे कि मैंने छीन लिया। तो बिल्कुल सही, ये बच्चों को मैनर्स देने का काम हम बड़ों का ही होता है कि हम बच्चे को समझाएं कि किसी और की चीज़ है तो उसको हम नहीं यूज़ करेंगे। हालांकि बहुत तमीज़ और तरीके से इन्होंने, बहुत प्यार से धनवी को इन्होंने बोला कि ये मत लो बेटा, मैं तुम्हारे लिए दूसरा ला दूंगी। तो ये भी अप्रिसिएट करने वाली बात है, क्योंकि लोग अपने बच्चों को तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाते हैं, बस दूसरे के बच्चे के लिए लगता है कि चलो जो भी कर रहा है मुझे क्या। तो इन्होंने ऐसी सोच नहीं रखी एटलीस्ट, तो वो मुझे अच्छा लगा। फिर पूरी फैमिली एक साथ पूजा वूजा करती हुई दिखी, जो कि बहुत ही मतलब ठीक लग रहा था यार। क्योंकि जॉइंट फैमिली का मतलब ही यही होता है कि ठीक है, थोड़ा बहुत मनमुटाव होता है तो उन चीज़ों को सॉर्ट आउट करो, और एटलीस्ट ऐसे मौके पे सब इकट्ठे एक साथ रहो तो वो बढ़िया लगता है देखने में। जबकि इनके साथ में काफ़ी हेल्थ इश्यूज भी हैं, ये डॉक्टर के पास भी जाती हुई दिखी। ऑल्सो इन्होंने ये भी बताया कि ये मेडिसिन ले करके और अपने आप को ठीक करिए। इन्होंने बताया कि भागवत के टाइम पे ये 2-2, 3-3 मेडिसिन ले रही थी, फिर भी ये हार्ड वर्क कर रही थी। क्या कभी इन्होंने बीमारी का वास्ता दे करके अपने आप को सुलाया बेड पे कि नहीं हम रेस्ट करेंगे क्योंकि हम बीमार हैं? तो यार कब इन्होंने, जब इनको लोग इतना क्रिटिसाइज जो लोग करते हैं कि बड़ी बहू ने ये नहीं किया वो नहीं किया, कब इन्होंने अपने आप को किसी भी जिम्मेदारी से पीछे रखा है? मुझे तो नहीं लगता कि इन्होंने कोई जिम्मेदारी नहीं निभाई है। और सबसे अच्छी चीज़ जो इनकी वीडियो में दिखी, तीनों बाप बेटे सब बैठ करके साथ में खाना खा रहे थे। इन्होंने बोला कि मतलब ये बेसिकली खाना नीचे देने गई थी बना करके, ऊपर से नीचे ये ले करके पहुंचा भी रही हैं यार, और क्या चाहिए। मतलब कुकिंग ऊपर भी कर रही हैं, फिर नीचे ले करके जा रही थी। अच्छा आप लोग बताइएगा, क्योंकि मैं पहले के इनकी वीडियो नहीं देखती थी, तो आप लोग बताइएगा कि जब नीचे में खाना बनता था तो क्या निक्की ऊपर पहुंचाती थी क्या? ऐसे ही जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए बता दीजिएगा प्लीज़ कमेंट करके। तो ये नीचे खाना देने जाती हैं, तो इनके फादर इन लॉ बोलते हैं इनके बेटे को, मतलब अपने बेटे को, कि आओ साथ में बैठ करके खा लो। तो कामनी जी तीनों को परोस करके खाना देती है, अपने बेटे, अपने पति को, देवर को और फादर इन लॉ को, जो कि बड़ा ही अच्छा लग रहा था। पता नहीं क्यों, और डाइनिंग टेबल पे माता जी, अच्छा उनका फास्ट था, अच्छा तो फास्ट वाले ही खाना सब लोग खा रहे थे एक्चुअली। अगर आंटी जी भी बैठ के खा रही होती तो अच्छा लगता है यार, पूरी फैमिली बैठ करके डाइनिंग टेबल पे खाया करो। पता है पहले की जो देवरानी जेठानियाँ जो थी ना, वो साथ में खाना खाती थी, उसका एक बहुत ही बड़ा फ़ायदा होता था कि चाहे आपस में आपकी बॉन्डिंग जितनी भी खराब हो जाए, किसी बात पे आप उलझ लो, लड़ लो, लेकिन खाने के लिए ना आप एक दूसरे का वेट करते हो कि आपका हो गया पूजा पाठ नहाना धोना, तो अगर दूसरा कुछ कर रहा है तो आप उसका वेट करोगे। एक इंसान खाना निकालता है तो एक इंसान पापड़ तल रहा है, सैलेड काट रहा है, या फिर पानी ले रहा है, ये तो फिर आपका वो छोटा मोटा मनमुटाव भी ना साथ में खाना खाते खाते दूर हो जाता है। क्योंकि आप जिसके साथ खाना शेयर कर रहे हो उसके लिए मन में ग्रजेस कैसे रखोगे? तो पहले के लोगों ने जो रिचुअल्स बनाए थे ना वो बहुत सही थे, बट अब सब लोग मॉडर्न हो गए हैं, सबको प्राइवेसी चाहिए, सबको अपने बेडरूम में बैठ कर टीवी इंजॉय करते करते खाना खाना है, किसी को देवरानी जेठानी के गप्पे कोई लेना देना नहीं है। तो इसी वजह से लोगों के रिश्ते खराब हो रहे हैं। ये मैं सिर्फ इनके घर की बात नहीं कर रही हूँ, मतलब ऐसे नॉर्मली मैं बोल रही हूँ। फिर यही है, और इन्होंने एक एग्जांपल देते हुए थोड़ा बातों को घुमाते हुए बोला कि कितना भी कोशिश करो, लाख प्रॉब्लम हो उसको सॉल्व करने की कोशिश करो, बट वो सॉल्व नहीं होता, वो सॉल्व तभी होता है जब उसको होना होता है। तो एक्चुअली मैं इनकी बात समझ पा रही थी कि ये किस सिनेरियो में उसको बोल रही हैं। तो हाँ, समय का वेट कीजिए, और आपके लिए सिचुएशन सब कुछ ठीक है, क्योंकि ऑडियंस को आपकी अच्छाई, आपकी सच्चाई, मेरे गले को क्या हो गया, ये पाठ करने में ना बहुत ज़्यादा मैं बोलती हूँ ना, इस वजह से
ये ऐसे हो गया है। तो आपकी अच्छाई और आपकी सच्चाई बहुत विजिबल है, ऑडियंस का प्यार मिल रहा है आपको, और क्या चाहिए, बस चाय में चीनी कम डाला कीजिए। सो दैट्स इट, ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो। एंड यू गाइस टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, बेल आइकन दबाइए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय गाइस, टेक केयर, लॉट ऑफ लव।